उत्तरकाशी टनल के वो 17 दिन सुरंग के अंदर का स्क्रीन प्ले। मजदूरों की कहानी सुनेंगे तो आंखों के सामने तस्वीरें बनने लगेंगी। क्यों हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ और क्यों गए, श्रावस्ती के 6 मजदूरों की जुबानी पूरी कहानी सुनिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 4531 मीटर की टनल बनाई जा रही है। टनल का काम काफी रफ्तार से चल रहा था। इसमें दोनों तरफ से सुरंग खोदी जा रही थी। एक तरफ सुरंग तैयार थी, दूसरी तरफ से खुदाई चल रही थी। करीब 240 मीटर की टनल की खुदाई बाकी बची थी। इसके बाद एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता तैयार हो जाता, लेकिन 12 नवंबर को अचानक जिस तरफ से सुरंग की खुदाई चल रही थी उधर मिट्टी धंस गई। 31 मजदूर उसके अंदर फंस गए। उन्हें निकालने के लिए राहत कार्य शुरू किया गया। एक दिन करके 16 दिन बीत गए। 17वें दिन जाकर रेस्क्यू टीम को सफलता मिली। सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मेडिकल जांच के बाद सभी मजदूर अब घर पहुंच गए। तारीख 12 नवंबर, समय सुबह 5:30 बजे। उत्तरकाशी में स्थित सिलक्यारा टनल बनाने का काम चल रहा था। 41 मजदूर टनल बनाने में लगे थे। दिवाली का दिन होने की वजह से सभी ड्यूटी खत्म करके घर जाने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच काम वाली जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर तेज आवाज आई। किसी मजदूर ने ध्यान नहीं दिया, बस एक साथी को देखने के लिए भेजा। तभी दूसरी तरफ से एक श्रमिक चिल्लाते हुए पहुंचा, बोला कि टनल बैठ गई। बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। अंदर काम कर रहे सभी मजदूर घबरा गए और काम बंद हो गया। अंदर फंसे मजदूर मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। करीब 1 किलोमीटर की टनल में फंसे मजदूर हर कोने में जाकर आवाज लगाते। उम्मीद थी कि शायद बाहर आवाज चली जाए और मदद मिले। धीरे धीरे 24 घंटे बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। हौसले टूट रहे थे, लेकिन अंदर एक दूसरे को ढांढस बंधाकर मदद की गुहार लगा रहे थे। करीब 30 घंटे बाद उन्हें सिग्नल मिला कि उनको बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। बाहर से मदद की आस मिलने पर सभी श्रमिक कुछ निश्चिंत हुए। अंदर से ऑक्सीजन और खाने की मांग की तो बाहर से थोड़ी जगह बनाकर लाई भेजी गई। 41 लोगों का लाई खाकर गुजारा नहीं होता था, लेकिन सब एक दूसरे का ध्यान रखते हुए जितना सामान आता इकट्ठा करके और बराबर हिस्सों में बांट लेते। टनल के अंदर लाइट और पानी की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 10 दिन तक लाई खाकर रहना काफी मुश्किल था। अब बाहर राहत कार्य चल रहा था। 10 दिन बाद श्रमिकों के पास खाना भेजा गया, जिसे खाने के बाद उनको थोड़ा और राहत मिल गई, लेकिन बाहर आने की चिंता बनी हुई थी। टनल के अंदर फंसने के बाद करीब 10 घंटे के भीतर सभी के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। 30 घंटे बाद मदद का सिग्नल मिलने पर सब खुद को इधर उधर व्यस्त करने लगे। जब तक टनल से बाहर नहीं निकलते तब तक टाइम पास करते रहना था। अंदर मिट्टी में ही श्रमिकों ने लूडो बनाया और टीमें बनाकर दिन रात लूडो खेलते। कागज फाड़कर ताश के पत्ते बना लिए। दिन भर ताश खेला करते। खेल से मन भरने पर 1 किलोमीटर खुदी हुई टनल में टहलने चले जाते, फिर वापस आकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। राहत कार्य शुरू हुआ तो मलबे में सरिये और मिश्रित धातु से टकराने की वजह से ऑगर मशीन को नुकसान पहुंचा और वो टूट गई। सिलक्यारा की तरफ से फंसी ऑगर मशीन को काटकर बाहर निकाला गया। इसके बाद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल खुदाई शुरू की गई। अंतिम 5 मीटर की खुदाई मैनुअली की गई। 28 नवंबर को टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। प्राथमिक इलाज के बाद सभी को उनके घर पहुंचा दिया गया। टनल बनाने का काम नवयुगा इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिला है। इसी में श्रावस्ती के रहने वाले राम सुंदर फोरमैन पद पर तैनात थे। टनल में राम सुंदर का भाई भी फंस गया था। हादसे के बाद अब वो इस जगह और कंपनी में काम करने नहीं जाना चाहते। कंपनी में वापस न जाने की वजह पूछे जाने पर राम सुंदर बताते हैं कि कंपनी बार बार प्रोजेक्ट मैनेजर बदल रही थी। हम लोग रोजाना काम कर रहे थे तो हर कोने से वाकिफ थे। नया प्रोजेक्ट मैनेजर आया तो काम में तेजी लाने लगा। इसी जल्दबाजी में इतना बड़ा हादसा हो गया। टनल की खुदाई 1000 मीटर होनी थी, ये लगभग पूरी हो चुकी थी। बस 240 मीटर ही खोदना बचा था। तभी प्रोजेक्ट मैनेजर काम जल्दी करवाने लगे। साइट इंचार्ज भी उनके आदेश को मान रहा था। वहाँ मिट्टी खिसकने लगी थी, जिससे हादसे की स्थिति बन रही थी। टनल के अंदर फंसे 41 श्रमिकों में गानू के बेटे जयप्रकाश अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। परिवार में एक बड़ा भाई है, जबकि बहनों की शादी हो चुकी है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो पैसा कमाने बाहर जाना पड़ता है। जहाँ ज्यादा पैसा मिल जाता है वहाँ चले जाते हैं। जुलाई में दिहाड़ी पर काम करने उत्तरकाशी चले गए, जहाँ 12 घंटे काम करने का 650 रुपए मिलता था। गांव के कई लोग और साथ गए थे। दिन रात 2 शिफ्ट में काम चलता है। दीपावली पर घर नहीं आए क्योंकि शादी के लिए फरवरी में घर आना था। सीताराम के बेटे अंकित कुमार राणा भी उत्तरकाशी की टनल में काम करने गए थे। परिवार में माता, पिता, पत्नी और बेटा है। खेती करने के लिए जमीन भी नहीं है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अंकित के कंधों पर है। जिम्मेदारी बढ़ी तो आसपास काम खोजा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं काम नहीं मिला। अगर कहीं मिला तो बहुत कम रुपए मिलते। काम की तलाश उत्तरकाशी में जाकर पूरी हुई। 650 रुपए दिहाड़ी पर काम मिल गया। अंकित को टनल के अंदर गैटरिंग, लाइनिंग और सेंटर वॉल का काम मिला। बहरहाल इस हादसे को सभी मजदूर एक आपदा की तरह देखते हैं। बचने के लिए भगवान का शुक्रिया करते हैं। बस अब दोबारा उस जगह पर काम करने के लिए वापस नहीं जाना चाहते।